तो अब अपन देख रहे हैं अध्याय 8 चतुर्भुज। प्रश्न देखें, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हमें क्या दे रहे हैं, समांतर चतुर्भुज दे रहे हैं और उसके विकर्ण जो हैं वो बराबर भी दे रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दे रहे हैं और हमें सिद्ध क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज जो हमने बनाया है वह एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। अब इसके हमें विकर्ण खींचना है, तो अब हम विकर्ण खींच रहे हैं। तो विकर्ण को हम मिला लें, तो A को C से मिला दिया तो ये हो गया पहला विकर्ण। अब हम B और D को मिला रहे हैं तो ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण। तो जी ABCD जो है वो है समांतर चतुर्भुज और AC और BD ये हैं विकर्ण, और ये विकर्ण जो हैं ये कैसे हैं, बराबर हैं। तो चलिए अपन लिख रहे हैं दिया है, क्या लिख रहे हैं, दिया है। तो हेडिंग डाल दी हमने दिया है और लिख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD के समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बराबर हैं। ठीक है, ये अपन से कही रहती है ना प्रश्न में कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, तो ये तो विकर्ण बराबर हैं। अब सिद्ध क्या करना है, ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है ये क्या है, एक आयत है। तो अपन लिख रहे हैं सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में लिख रहे हैं हम कि ABCD एक आयत है। अब आते हैं हम उत्पत्ति पे, काय पे आ रहे हैं, उत्पत्ति पे। तो उत्पत्ति में हम देखें, चित्र ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ABC दिख रहा है ना, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है DCB दिख रहा है। एक त्रिभुज तो ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DCB। तो हमने त्रिभुज के नाम लिख लिए हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में। तो ये जो हमने दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। और सर्वांग सम सिद्ध कब होगा, जब इन दोनों त्रिभुजों के हम कोई तीन अंग समान कर लें। तो देख रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में दिख रहा है, त्रिभुज ABC दिख रहा है सबको। तो त्रिभुज ABC में AB भुजा और त्रिभुज DCB में DC भुजा बराबर है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम AB बराबर DC। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजाएं हैं, समझ गए। तो अपन लिखे दे रहे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इसके बाद देखो इस त्रिभुज में BC भुजा, देखो त्रिभुज ABC में BC भुजा और त्रिभुज DCB में BC भुजा कैसी है, बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC बराबर BC, और कारण क्या देंगे, उभयनिष्ठ भुजा।
समझ गए। अब त्रिभुज ABC में AC भुजा और त्रिभुज DCB में BD भुजा बराबर है। देखो लिख रहे हैं AC बराबर BD, कारण देखो AC और BD बराबर हैं, जितने AC और BD विकर्ण है ना, और विकर्ण बराबर हैं, दे रहे हैं ना, तो कारण क्या देंगे, दिया है। तो देखो 3 अंग हमने बराबर कर लिए दोनों त्रिभुजों की, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। लिख दें त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DCB, और कारण देंगे SSS साइड 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 सर्वांग समता से। अब जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो इनके संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें चित्र में कोण ABC मतलब ये वाला कोण दिख रहा है ना, और त्रिभुज DCB में कोण DCB, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ गए। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि कोण ABC बराबर कोण DCB, और रीजन क्या देंगे, CPCT, यानी ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब देखो, अब यहाँ पर हम देखें तो कोण ABC और कोण DCB बराबर हैं। अगर यदि इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें तो इन दोनों कोणों का योग आएगा 180 अंश। अब देखना है यहाँ पर, तो अब अपन लिख रहे हैं कि कोण ABC दिख रहा है ना, ये वाला कोण, कोण ABC धन कोण DCB, ये वाला कोण भी दिख रहा होगा, कोण DCB, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यहाँ पे हम कारण दें तो जो AB भुजा है, AB जो है वो CD के समांतर है, ठीक है। बस चलो इतनी रीजन ठीक है। अब आगे देखो कोण ABC जो कहते हो धन कोण DCB, कोण DCB के स्थान पर हम देखें तो कोण DCB के स्थान पर हम कोण ABC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए, बराबर सिद्ध कर चुके ना। तो हम कोण ABC के स्थान पर हम कोण DCB लिख सकते हैं, और कोण DCB के स्थान पर कोण ABC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कोण DCB लिखा है, तो कोण DCB के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, कोण ABC बराबर में 180 अंश। इसके बाद देखें हम इनको जोड़ दें तो हो जाएंगे दो कोण ABC बराबर 180 अंश। 2 का भाग दे दें तो कोण ABC बराबर 180 अंश बटे 2। यहाँ पे यदि काट है तो 90 अंश बार कट जाएं, तो कोण ABC बराबर कितना आ गया, 90 अंश आ गया। अब जो कोण ABC 90 अंश का है तो कोण DCB भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा कि नहीं होगा। अब देखना, चूंकि कोण A जो है ये वाला कोण A, चित्र में देखो कोण A जो है वो कोण C के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो कोण A जो है वो कोण C के बराबर हो जाएगा, और कोण B जो है वो कोण D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, और इन दोनों की रीजन हम क्या देंगे,
समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समझ गए। अब चित्र में हम देख रहे हैं कि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है। और इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ए बी सी 90 अंश और कोण डी सी भी 90 अंश, मतलब ये वाला कोण 90 अंश है और ये वाला कोण 90 अंश है। जब ये दोनों 90 अंश हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे 90 अंश। समझ गए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। समझ गए। और इसके नीचे लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है। और इसी के नीचे हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड दैट। अब देखो, जब हमने चारों कोण 90 अंश से सिद्ध कर लिए तो इसका मतलब ये क्या है, आयत है। क्योंकि हम जानते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो भाई सम्मुख भुजाएं तो इसमें बराबर हैं ही। अकेली हमने जो चारों कोण हैं वो चारों कोण हमने 90 अंश के सिद्ध कर लिए, तो ये चतुर्भुज क्या हो गया, आयत हो गया। तो वैसे इसमें विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये जो हमने चतुर्भुज बनाया था इसके हमने चारों कोण जो है 90 अंश के सिद्ध कर लिए, तो ये समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, आयत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर आज हमने 2 प्रमेय की हैं, तो इनको तुम लोगों को घर से करके आना है।